टीजीए बीटा पाथवे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होता है ना, उसकी एक क्लास होती है रिसेप्टर सेरिन थ्रियोनिन काइनेज, उसके अंतर्गत टीजीए बीटा पाथवे आता है। अब देखो, जो टीजीए बीटा पाथवे होता है ना, उसमें दो रिसेप्टर होते हैं, एक होता है टाइप सेकंड रिसेप्टर और एक होता है टाइप फर्स्ट रिसेप्टर। अब ये दोनों रिसेप्टर जो टाइप सेकंड और टाइप फर्स्ट हैं, ये दोनों डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब टाइप सेकंड रिसेप्टर लिगैंड बाइंडिंग करवाता है और जो टाइप फर्स्ट रिसेप्टर है ये सिग्नल का ट्रांसडक्शन करवाता है। अब देखो, इसमें लिगैंड इसमें जो लिगैंड होता है वो होता है टीजीए बीटा, जिसे हम ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा भी कहा जाता है। अब देखो, इसमें स्मैट प्रोटीन होती है निम्न प्रकार की: आर स्मैट प्रोटीन, को स्मैट और आई स्मैट को हम इनहिबिटरी स्मैट प्रोटीन भी कहा जाता है। अब देखो, आर स्मैट प्रोटीन के अंतर्गत स्मैट 1, स्मैट 2 एंड 3, स्मैट 5 और स्मैट 8 आती हैं। को स्मैट प्रोटीन में स्मैट 4 आता है और आई स्मैट प्रोटीन में स्मैट 6 एवं 7 आता है। अब देखो, यदि आपके पास लिगैंड टीजीए बीटा और एक्टिविन है तो इसमें आर स्मैट प्रोटीन 2 एंड 3 का प्रयोग किया जाएगा, और यदि आपके पास लिगैंड BMP4 है तो इसमें आर स्मैट प्रोटीन 5 एवं 8 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे टीजीए बीटा सिग्नलिंग पाथवे। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले लिगैंड टाइप सेकंड टीजीए बीटा रिसेप्टर से बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद क्या होता है, ये दोनों टाइप फर्स्ट रिसेप्टर इसके पास आ जाता है और टाइप सेकंड और टाइप 1 रिसेप्टर दोनों पास पास आ जाएंगे और ये क्या बन जाता है, टेट्रामर बन जाता है। अब देखो, टेट्रामर बन गया। अब जो टाइप सेकंड टीजीए बीटा रिसेप्टर होता है उसके पास क्या होती है, सेरिन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी होती है। जो टाइप सेकंड टीजीए बीटा रिसेप्टर के पास क्या होती है, सेरिन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी। ये क्या करती है, टाइप 1 टीजीए बीटा रिसेप्टर पर फॉस्फेट ऐड करवा देती है। अब जैसे ही टाइप 1 टीजीए बीटा रिसेप्टर पर फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो टाइप 1 टीजीए बीटा रिसेप्टर हो जाता है एक्टिवेट। अब ये एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, देखो, उसके बाद स्मैट 2 एंड 3 प्रोटीन टाइप 1 टीजीए बीटा रिसेप्टर से क्या कर जाती हैं, बाइंड कर जाती हैं। अब जैसे ही ये बाइंड कर जाती हैं तो टाइप 1 टीजीए बीटा रिसेप्टर जो एक्टिवेट हुआ है वो स्मैट 2 एंड 3 प्रोटीन पर क्या करता है, फॉस्फेट ऐड कर देता है। अब जैसे इन पर फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो स्मैट 2 एंड 3 प्रोटीन क्या होती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। अब ये दोनों एक्टिवेट हो जाती हैं तो ये हो जाती हैं रिसेप्टर से अलग। अब ये दोनों रिसेप्टर से अलग हो जाती हैं तो को स्मैट प्रोटीन के साथ मिलकर ये बना देती हैं ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स, जिसे हम बोलते हैं ट्राइमेरिक स्मैट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब देखो, ये ट्राइमेरिक जो स्मैट कॉम्प्लेक्स होता है वो करता है न्यूक्लियस में प्रवेश। ये न्यूक्लियस में मूव करता है। तो देखो, न्यूक्लियस में क्या होता है, एक डीएनए होता है। तो डीएनए के पास टीजीए बीटा रेस्पॉन्सिव सिस रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है। तो ये जो ट्राइमेरिक स्मैट कॉम्प्लेक्स बना है वो अन्य रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ मिलकर इस सीक्वेंस से क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। अब जैसे ये बाइंड कर जाएगा और आगे क्या होता है, जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है। थैंक यू।